अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। रियासत उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह तनाज़ुर मामले में जिला अदालत ने हफ्ता को मस्जिद में मंदिर की अलामत मौजूद होने के दावों के दरमियान इन अलामत को अदालत में पेश करने की हिदायत दी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन सोनकिका वर्मा ने रेवेन्यू के अमीन से भगवान बालकृष्ण वगैरह बनाम इंतजामिया कमेटी वगैरह मुकदमे के दोनों ही फरीक को इत्तला देकर शाही मस्जिद ईदगाह में मौजूद मंदिर के निशानात का सर्वे और उसका नक्शा बनाकर अदालत में 20 जनवरी 2023 को पेश करने की हिदायत दी है। हिंदू फरीक के वकील शैलेश दुबे ने बताया कि जज ने यह हिदायत 8 दिसंबर 2022 को उस वक्त दे दी जब इस मुकदमे को दायर किया गया था। उस वक्त रिपोर्ट 22 दिसंबर को पेश करने को कहा गया था, लेकिन इस तारीख को अदालत की छुट्टी होने की वजह से अब 20 जनवरी 2023 को अमीन को ये रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी। हिंदू फरीक का दावा है कि शाही ईदगाह में मौजूद निशानात और अलामत की उस मंदिर के होने के साथ साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह होने का भी मुजहर है। मनीष यादव और वकील महेंद्र प्रताप ने कहा कि शाही ईदगाह में हिंदू फन तामीर के सबूत मौजूद हैं। ये सभी साइंसी सर्वे कराने के बाद वाज़े हो जाएंगे। मुकदमे में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13 एकड़ जमीन के एक हिस्से में ठाकुर केशवदेव मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह बनाई गई थी। मस्जिद को वहां से हटाने कृष्ण जन्मभूमि पर अब तक नए मंदिरों की तारीख की तफसील और 1968 में हुए जन्म स्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के दरमियान हुए समझौते को चैलेंज दिया गया है। वाज़ेह है कि ये मुकदमा हिंदू तंजीमों की तरफ से 17वीं सदी की शाही ईदगाह मस्जिद को कटरा केशव देव मंदिर से हटाने का मुतालबा करने वाले बहुत से लोगों में से एक है। ये दावा करते हुए ये मस्जिद भगवान कृष्ण की जाय पैदाइश पर बनाई गई है। हिंदू फरीक का दावा है कि 1669 में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, लेकिन इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। तारीख में यही आता है कि यहाँ एक वीरान मैदान था, यहाँ मुगल फौज ठहरी हुई थी और उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए ये मस्जिद बनाई थी। तो फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।